इमाम हुसैन पर इल्जाम लगा, मैदान करबला में अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दो बातें बस, दो बातें सुने। मौला हुसैन पर इल्जाम लगा, मैदान करबला में अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये इल्जाम वहाबिया दयाबना की तरफ से था। ठीक है, अगर हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन तो मैं इसका जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। जितने लोगों ने हुसैन की मोहब्बत में अपने आप को रखा है, अल्लाह उनके घरों में कोई बीमार हो तो उसे शिफा अता फरमाए, आमीन कह दो, आमीन। और अल्लाह आप सबके माँ बाप में से किसी का इंतकाल हुआ है तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, और हैं तो अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, उनकी खिदमत की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पता भाई देखें, बड़ी प्यारी बात है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह बच्चों पर करम फरमाए, मेरे बुजुर्गों पर करम फरमाए। इमाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगा वहाबिया की तरफ से, इमाम हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लोग तो कहते हैं बड़ी ताकत थी। अच्छा आप बताओ ताकत थी कि नहीं? हम नहीं बोलेंगे, अपने अपने अकीदे की बात करो, ताकत थी कि नहीं थी? हाथों को उठा के बोलो, ताकत थी कि नहीं थी? हाँ बता दूं कितनी ताकत थी। एक औरत के बच्चे की पैदाइश नहीं हो पा रही थी, बच्चे नहीं हो रहा था, अजीब बात है, बहुत परेशान थी। उसने मन्नत मानी, अय मेरे मौला अगर तूने करम फरमाया, मेरी गोद हरी हुई तो हुसैन के नाम से मजलिस सजाऊंगी, हुसैन के नाम पे नियाज का एहतमाम करूंगी। अल्लाह की मर्जी है, उसको अपने हबीब के लाडलों का नाम प्यारा है, उसने अपने हबीब के नवासे के नाम का भरम रख लिया। उस औरत की गोद भर गई, बच्चा पैदा हुआ, पाक साफ हो गई, तो मन्नत उतारने के लिए अपने घर में उसने खाने के ढेर लगा दिए, फल फ्रूट से भर दिए उसने आंगन में, सबीले हुसैन सजा दी, नजर हुसैन की महफिल जमा दी। लेकिन फातिहा करने वाला कोई नहीं। निकल के आई, दरवाजे पर बैठ गई, कोई मिलेगा तो उससे कहूंगी कि जरा सा नियाज कर दे, फातिहा कर दे हुसैन के नाम पर। बहुत देर तक बैठी रही, कोई नहीं आया। दिल टूटा तो उसने कहा, मेरे मौला ये क्या माजरा है? हुसैन के नाम की पाक हुसैन, पाक मजलिस से पाक नियत है, कोई आया नहीं अब तक, कोई भेज दे मेरे मौला, मेरा दिल टूट रहा है। कहती अचानक एक खूबरू इंसान आ गया, अच्छे चेहरे वाला, अच्छी आंखों वाला, प्यारी जबी वाला, खूबसूरत लबो रुखसार वाला। बोले आया तो मैंने कहा बेटे, उसने कहा क्या बात है मम्मा? मैंने कहा अगर जहमत न हो तो मेरे घर पे नजर हुसैन कर दे, सबीले हुसैन है, बारगाह हुसैन में पेश कर दे। उसने कहा चलो, मेरे साथ अंदर आ गया, वो बैठ गया। कहा जब उसने तिलावत शुरू की तो मेरे घर पे रहमत की बारिश होने लगी। हो सकती है कि नहीं? ऊंची बोलो, हो सकती है कि नहीं? बोले रहमत की बारिश होने लगी। बोले वो तिलावत करता था, मेरे घर के दरो दीवार हिलते थे, लग रहा था कि मेरे घर पे फरिश्तों की जमात आ गई। उसके होंठों के हिलने से, कुरान की तिलावत से मेरा घर झूमता था, सुभान अल्लाह। लग रहा था आसमान मेरे घर के नीचे आ गया, ऐसी कैफियत थी, खुशबू फैल गई मेरे घर पे। उसने नियाज किया, खड़ा हो गया, फिर नियाज के तकमील के बाद वो जाने लगा। मैंने कहा जवान कहाँ जा रहा है, नाम तो बता दे। उसने कहा मम्मा मैं तुझे क्या बताऊँ, ये नियाज किसके नाम की थी? कहा हुसैन के नाम से। कहा वही हुसैन तेरे सामने खड़ा है। आय हाय हाय हाय, आ सकता है, जीते रहिए माशाल्लाह। हुसैन हुसैन है, हुसैन 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 यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्श मुअल्ला बिछा के सोए हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, कर सकते थे कि नहीं? सब न बोले भाई, जिसका अकीदा वही बोले, कर सकते थे कि नहीं? हाँ, जिसका अकीदा डामाडोल है, अपने अपने अकीदे का इलाज करवाया। भैया मैं ठेकेदार, वो तो अल्लाह जिसका जाएगा उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत देगा भाई। वरना इस दौर में पूरी वहाबियत की ताकत इसी पे लग रही है, वो इमाम हुसैन की कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हैं, इमाम हुसैन की प्यास का मजाक। अगर आपको यकीन ना पड़े, किसी एक अहले हदीस की तकरीर सुन लीजिए आप यूट्यूब में जाकर के, सारे अहले हदीस हुसैन की कुर्बानी के पीछे पड़े हुए। कोई कहता है ये देशद्रोही थे, कोई कहता है ये बड़े बड़े बादशाहों के बेटों की जंग थी, कोई कहता है ये कुर्सी के लिए गए थे। और अभी तो एक जालिम ने कहा था अगर करबला में हुसैन, ये वहाबियों के जुमले, अगर करबला में हुसैन बच भी गए होते तो इनका कत्ल वाजिब था। अरे जालिम किस जबान से हुजूर की बारगाह में तू शिफाअत की भीख मांगेगा? वो पता चलेगा क्या हुसैन है, हाँ? पता चलेगा हुसैन क्या है। अल्लाह अकबर। मैं बात करता हूं आगे, हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, कर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं किया बता दूं? कोई एक आदमी कह दे या हुसैन, बस अब आप चुप रहिए। बच्चे आप बोले बेटा या हुसैन, फिर से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बच्चों को हुसैन का इश्क अता फरमाए।
जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सबको ज़मीन करबला की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हुसैन ने नहीं की, कर सकते थे कि नहीं, क्यों नहीं की वो सुने आप। इसी हिंदुस्तान में एक इलाका है, आप जब लखनऊ से निकलेंगे कानपुर या लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ के आगरा पहुंचे, आगरा ताजमहल जहां है, उसी शहर में सरकार मीर अबुल ओला आगरवी सिलसिले अबुल ओलाइया के बड़े बुजुर्ग लेटे हुए। वहां से 40 या 45 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे धौलपुर शरीफ कहते हैं। नाम याद रखिएगा, धौलपुर शरीफ। इसी शहर में गरीब नवाज सरकार के सगे भांजे शेख शरफ अब्दाल शाह की मदा शरीफ है। वहां से 80 किलोमीटर का फासला है करीब करीब, जिसे कहते हैं ग्वालियर। अगर कुछ किलोमीटर में कमी वगैरह हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन ग्वालियर एक शहर है। ग्वालियर नाम सुना? ये मशहूर शहर है, राजा मान सिंह का किला इसी ग्वालियर है। इसी किले के नीचे औरंगजेब आलमगीर ने अपने सगे भाई को फांसी दी थी, ये तारीख मौजूद है, मैंने वो जमीन देखी है। इसी ग्वालियर में एक बॉयज स्कूल है, कॉन्वेंट, बड़ा मशहूर है। इसी ग्वालियर में एक बुजुर्ग हैं ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर। ये नाम फिर से लेता हूं, ख्वाजा गुलाम गौस। अब आप लें, उन्हीं की मज़ार शरीफ के बगल में अकबर बादशाह के 9 रतन में से एक, जिसे तानसेन कहते हैं, बीरबल के दोस्त, ये भी लेटे हुए हैं। 9 रतन में से था, नाम याद है? कटार बजाता था, चराग सामने रख करके बुझा करके, ये तानसेन जब बजाता था तो चराग खुद ब खुद जल जाता था। गुलाम गौस के दरबार से आवाज आई, चराग जलाता है, अपने दिल में ईमान की रोशनी नहीं जलाता। अल्लाह ने करम किया, मुसलमान हो गया तानसेन। उसकी मज़ार गुलाम गौस ग्वालियर के बगल में, यही गुलाम गौस ग्वालियर हैं। अपनी 6 साल की नवासी के साथ एक सफ़र पे थे। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर अपनी 6 साल की नवासी के साथ एक सफ़र पे थे, ठीक है। जब सफ़र कर रहे थे तो अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो फिर हंगामा मच गया, मारपीट शुरू हो गई। तो आपने फरमाया गुलाम गौस ने, जिसके पास जो कुछ है वो सब डाकुओं को दे दो। अरे डाकुओं, किसी को मारना पीटना नहीं। बोले कोई बात नहीं। सारे डाकुओं ने किसी को मारा पीटा नहीं, सामान छीन लिया, लेकिन आपके साथ आपकी 6 साल की नवासी थी, जिसे हिंदी में आप कहते हैं नतनी, है ना, नवासी। 6 साल की नवासी थी, वो पीछे खड़ी हुई थी। एक चोर ने गौर से देखा तो आपकी नवासी के कान में सोने की बाली थी। थक गए? इतने थक गए तो अभी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हम थक गए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात खत्म कर दे, खत्म। तो वो जो कहता है कि नहीं नहीं, लोग उसी को देख रहे हैं। जरा मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन। सुने, बात बड़ी प्यारी, इसको याद रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर की नवासी 6 साल की है। बातें याद रखी, किसी खतीब से मैंने नहीं सुनी है, ये बातें हुजूर शाह सूफी सुल्तान मैंने बयान की, ये बातें हजरत ने बयान की। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो या हुसैन। सुभान अल्लाह। बेटे इनको पानी पिलाओ, इनको पानी पिलाओ। सुभान अल्लाह। गुलाम गौस कहते हैं, मेरी 6 साल की नवासी के कान में सोने की बाली थी। एक चोर ने देखा, उसकी नीयत खराब हो गई, वो पीछे से घूम के आया और उसने कान के करीब ले जाकर के अपनी उंगलियां यूं दबाई और जोर से खींची, सोने की बाली उसके हाथ में, और लेके भागा। लौ फट गई, कान की लौ फट गई। यार 5-6 साल की नवासी नतनी चीख पड़ी। उसने कहा नाना बचा लीजिए। क्या कहा? नाना बचा लीजिए। वो तो आप जानते हो नवासी से कितनी मोहब्बत होती है। नाना बचा लीजिए। शेख गुलाम गौस आगे बढ़े, आपने देखा मेरी नवासी चीख रही है, उसे यूं बुलाया, अपने सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो क्या देखा? खून में लथपथ थी। वो कान की लौ से पूरे कपड़े खून आलूद थे, तरबतर हो गए थे, और वही खून के छींटे इनके जुब्बे पर भी आ गए। ये परेशान हो, बोले मेरी बेटी क्या हुआ, मेरी नवासी क्या हुआ? तो उसने कहा नाना, वो जो भाग रहा है चोर, उसने मेरे कान की बाली नोच के भागी है, कान की लौ पड़ गई, खून निकल रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ मेरे नाना, बड़ी तकलीफ है, मेरी बाली लेके भागा ये जालिम। इतना सुनना था। गुलाम गौस ग्वालियर अल्लाह के दोस्त थे, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। वली थे, अपनी विलायत का इस्तेमाल कर दिया, अपने इस्टिमने का, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया। कहते हैं ए मिर्रीख, ये तारों में से एक तारे का नाम है, समझ रहे हैं ना? तारों में से, सैयारों में, सैयारगान में से एक सैयारे का नाम है मिर्रीख। आपने कहा ओ मिर्रीख नीचे उतर, अल्लाह का वली कह दे तो क्यों ना उतरेगा?
नीचे उतर। वो राउंड लेता हुआ नीचे उतरा। आपने फरमाया जितने डाकू जा रहे हैं सबके सर कलम कर दे। मरीख ने अल्लाह के दोस्त के हुक्म पर सारे डाकुओं के सर को कलम कर दिया। उनकी लाशें ठंडी पड़ गईं तो इन्होंने अपनी नवासी को उठाया, सुकून की सांस ली। काफिले वाले खुश हुए और अपनी नवासी को तसल्ली दे ही रहे थे कि खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ गुलाम गौस तूने इन्हें क्यों मार दिया? बोले मेरे मौला ये चोर थे। आवाज आई खुदा की बारगाह से, बंदे तो मेरे थे, तूने क्यों मार दिया? बोले मेरे मौला ये चोर थे। बोले अमल देखना मेरा काम है, मालिकी यौमिद्दीन, दीन के दिन का मालिक मैं हूं, तुमने ये फैसला क्यों कर लिया? इन्हें रिस्क मैं देता हूं, तुमने क्यों मार दिया? बोले मेरे मौला मेरी नवासी के कान की बाली इन्हीं चोरों में से एक चोर ने नोच के भागने की कोशिश की और कामयाब हुआ। मेरी नवासी तड़प रही है, मुझे नवासी का तड़पना देखा न गया, इसलिए मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। खुदा की बारगाह से एक आवाज़ आई, यही बात अगर आपने बहनों को बता दी अकीदे सलामत रहेंगे, भाई को बता दी अकीदे सलामत रहेंगे, पड़ोसियों को बताइए रब की तौफीक हुई तो अकीदे सलामत रहेंगे। अल्लाह ने क्या कहा, क्यों इस्तेमाल किया अपनी ताकत को? तो गुलाम गौस कहते हैं मेरी नवासी ने चीख करके कहा नाना बचा लीजिए, तो मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया गुलाम गौस अगर किसी नवासी की आवाज़ पर नाना को इतनी जल्दी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था तो फिर सबसे पहले अपनी नवासी ज़ैनब की आवाज़ पर मेरे मदीने वाले हबीब को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। करबला में मेरा हबीब खामोश था, मेरा अली खामोश था, मेरी फातिमा खामोश थी, किसी ने अपनी ताकत को इस्तेमाल न किया। जनाब गुलाम गौस ग्वालियर कहते हैं मेरे मौला ताकत अगर बर वक्त इस्तेमाल न की जाए तो फिर वो ताकत कब इस्तेमाल की जाएगी? अब एक खुशी की बात सुन लें आप और अपने फायदे की बात सुन के मचल के सुभान अल्लाह कहिएगा। बोले मेरे मौला अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर वो ताकत मेरे किस काम की कब काम आएगी? अल्लाह ने फरमाया तुझे नहीं मालूम जो हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बचा के रखा क्यों? अब्बास ने इस्तेमाल नहीं की बचा के रखा क्यों? फातिमा और अली ने इस्तेमाल नहीं की बचा के रखा क्यों? कहा मेरे मौला क्यों? आवाज आई मैदान महशर में मेरे हबीब की उम्मत की मगफरत के लिए वही ताकत इस्तेमाल की जाएगी। हाय 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 अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। तेरा हाथों उठा के बोलो या हुसैन, हाथों उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सालिम कहता है कि इमाम हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे कि नहीं? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, हाथों को उठा के बताना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? है कुछ दमखम आपके अंदर बाकी? हाँ सलाम पढ़ लिया जाए फतेह भाई तो हम लोग सुभान अल्लाह। कोई कह दे या हुसैन। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अगर इजाजत दे दो तो आखिरी बात करके बैठ जाऊं, ठीक है? ठीक है, इजाजत है? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, मैं बड़ा थका हुआ आया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। आमीन कह दो, आमीन कह दो, मोहब्बत से आमीन कह दो माशाल्लाह। एक बात कहता हूं, करामते अली अहमद साबिर पाक में जुमला लिखा हुआ है, ठीक है? कोई फिर से कह दे या हुसैन, या हुसैन। डॉक्टर साहब बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने अपने वालिद साहब की, अपने भाइयों से मिल करके अपने वालिद साहब के साले सवाब की महफिल सजाई है। अल्लाह उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए और उनकी जो डॉक्टर साहब की वालदा है अल्लाह उनको सेहत दे दे, घर के बच्चे बच्चियों पर करम फरमाए। दुआ करो कि इस घर के लोग और इस मजलिस के लोग कहीं जाएं ना जाएं, करबला ज़रूर जाएं, बगदाद ज़रूर जाएं इंशाअल्लाह।